नमस्ते मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर के किसी न किसी टॉपिक पर रोज़ बात करते रहते हैं। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है हिंदी कहानी। कहानी उपन्यास की तरह गद्य विधा है, लेकिन उपन्यास की तरह विस्तृत नहीं है। कहानी छोटे आकार की होती है। कहानी पूर्णता की ओर जल्दी पहुंचती है। कहानी में घटनाओं का उद्गम इस तरह होता है कि उसकी पूर्णाहुति होते होते एक अंतर्द्वंद और लेखक का पूरा मानस हमारे सामने प्रज्वलित हो उठे, स्पष्ट हो उठे। सिर्फ आकार में ही फर्क नहीं है, कहानी की प्रभावान्विति भी उपन्यास से अलग होती है। कहानी को आख्यान, आख्यायिका, कथा कई नामों से पुकारा जाता है। यूँ तो हमारे यहाँ ऋग्वेदिक काल से लेकर के और महाभारत रामायण तक में कहानियों के प्रारंभिक अवशेष मिलते हैं। उर्वशा की कहानी हो, पुरुरवा और उर्वशी की कहानी हो, या पुनर्मूषिको भवः, हमने संस्कृत में कहानी पढ़ी है। इसी तरीके से हितोपदेश और पंचतंत्र की कहानियाँ, ये हमारे यहाँ प्रारंभिक काल से अत्यंत प्रचलित लोकमानस में रही हैं। लेकिन हम लोग हिंदी साहित्य में जिस कहानी विधा की बात करते हैं वह मूल रूप से पाश्चात्य कहानी आंदोलन से, पाश्चात्य कहानी साहित्य से आई है, जिसमें एडगर एलन पो, मोपाशा और एंटन चेखव का नाम लिया जा सकता है। हिंदी कहानी वस्तुतः इन्हीं तीनों से प्रभावित है। भारत में हिंदी कहानी अपने उद्भव और विकास की यात्रा को अगर देखा जाए तो 4 चरणों में हमारे सामने अभिव्यक्त करती है। सारे हिंदी कहानी आंदोलन को हम लोग 4 भागों में बांटकर देख सकते हैं। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर युग और स्वातंत्र्योत्तर युग। मतलब प्रेमचंद इतने महान कथाकार थे, इतने श्रेष्ठ कथाकार थे कि देखिए युग विभाजन भी उनको केंद्र में रखते हुए किया गया है। प्रेमचंद के पहले का युग, प्रेमचंद का युग और प्रेमचंद के बाद का युग। इतना स्पष्टता समझ में आता है इस युग विभाजन के नामकरण से कि प्रेमचंद को अनिवार्यता हमें कहानी साहित्य के क्षेत्र में पढ़ना पड़ेगा। लगे हाँ तो ये भी बता दूं कि उपन्यास का काल विभाजन भी बिल्कुल यही है, यानी कहानी और उपन्यास दोनों ही विधाओं में प्रेमचंद का योगदान अविस्मरणीय है और इसीलिए काल विभाजन का नामकरण उनको केंद्र में मानते हुए किया गया है। प्रेमचंद के पूर्व कहानी में समाज नहीं होता था। कहानियाँ मनोरंजन के पहलू से लिखी जाती थी। उनमें तिलिस्मी, अयारी जैसे विषय गूंथे जाते थे। 1900 से 1916 तक के समय को पूर्व प्रेमचंद युग माना जाता है। देवकी नंदन खत्री, गोपाल राम गहमरी इत्यादि पूर्व प्रेमचंद युग के कहानीकार हैं और 1916 से 1936 तक का युग प्रेमचंद का युग माना जाता है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी और जयशंकर प्रसाद भी पूर्व प्रेमचंद युग के कहानीकारों में शुमार किए जाते हैं। जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम उन्हीं के पत्र इंदु में 1911 ईस्वी में छपी थी और पूर्व प्रेमचंद युग की सर्वाधिक प्रमुख कहानी है उसने कहा था, जो 1915 ईस्वी में छपी थी। यूँ तो 1900 ईस्वी में किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती को पहली कहानी माना जाता है, लेकिन तात्विक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ कहानी मानी जाती है, उसने कहा था। उसी समय माधव प्रसाद सप्रे की 1903 ईस्वी में आई कहानी टोकरी भर मिट्टी को भी हिंदी की पहली कहानी होने का गौरव हासिल है। महिला लेखिकाओं में राजेंद्र बाला घोष अथवा बंग महिला की कहानी को भी माना जाता है हिंदी की पहली कहानी। दुलाई वाली उस कहानी का नाम था। 11 वर्ष का समय, प्लेग की चुड़ैल इत्यादि कहानियों का नाम भी कहानी के प्रारंभिक युग में आ जाता है। इंशाअल्लाह का कि रानी केत की कहानी में तो कहानी नाम ही जुड़ा हुआ है, लेकिन कहानी के तत्व इन सब में नहीं थे। मान कर चलिए कि नाम मात्र के लिए इनको हम कहानी कह सकेंगे। तो इस प्रकार से 1900 ईस्वी में जो कहानी थी
इंदुमती, उसको हिंदी की पहली कहानी लगभग सर्वसम्मति से माना जाता है। बाकी इतिहास लेखकों के पास एक स्वतंत्रता होती है कि वो अपने अपने इतिहास ग्रंथ में किसी भी ग्रंथ को पहला या बाद का बता सकते हैं और काल विभाजन में ईस्वी सन वगैरह का थोड़ा सा वो अपना स्वतंत्रता का फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद आता है दूसरा युग। इसमें प्रेमचंद की कहानियां हैं। प्रेमचंद के पहले के युग में जहाँ व्यर्थ का मनोरंजन होता था, साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं होता था, मनोरंजन छिछला होता था, तिलिस्मी अय्यारी कहानियां लिखी जाती थी, समाज का साहित्य से कोई सरोकार नहीं था। इसके उलट प्रेमचंद युग में स्वयं प्रेमचंद ने सबसे बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन यही किया कि उन्होंने कहानी और उपन्यास को, साहित्य को समाज से जोड़ा। काव्य में, नाटक में जिधर ये काम भारतेंदु हरिश्चंद्र कर रहे थे, तो दूसरी तरफ प्रेमचंद ने कहानी और उपन्यास में ये अभूतपूर्व योगदान दिया कि साहित्य राज दरबारों की चीज नहीं रह करके जनता की चीज हो गया। प्रेमचंद के साथ विश्वम्बर नाथ शर्मा कौशिक, किशोरी लाल वाजपेयी इत्यादि जुड़े हुए थे, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, राय। इन लोगों की कहानियों में साहित्य और समाज से जुड़ी हुई चेतना तो थी ही, ये व्यक्तिवादी कहानियों की तरफ उन्मुख होने के लिए थोड़ा सा प्रारंभिक बिंदु दे रहे थे, जो कि जयशंकर प्रसाद की कहानियों में दर्शनीय है। एक ही युग के होते हुए भी जयशंकर प्रसाद व्यक्तिवादी कहानियां लिख रहे थे और प्रेमचंद सामाजिक कहानियां लिख रहे थे। जयशंकर प्रसाद कवित्वमयी शैली में, काव्य में अलंकृत भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, तो प्रेमचंद उर्दू फारसी मिश्रित बोलचाल की भाषा इस्तेमाल कर रहे थे। तीसरा युग आता है प्रेमचंदोत्तर युग। इस युग में कहानी आंदोलन ने बहुत परिवर्तन किए। मनोविश्लेषणात्मक कहानियां इस युग में आई, आंचलिक कहानियां इस युग में आई। आगे जैनेन्द्र और इलाचन जोशी मनोविश्लेषणात्मक कहानीकार कहलाए। प्रेम और फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक कहानियों के क्षेत्र में आए। महिला आंचल उनका प्रसिद्ध उपन्यास है। ठुमरी, ठेस इत्यादि उनकी श्रेष्ठ आंचलिक कहानियां हैं। ठुमरी नहीं, ठेस, पहलवान की ढोलक, संवदिया, रसप्रिया इत्यादि उनकी आंचलिक कहानियां हैं। और इसके बाद प्रेमचंदोत्तर युग में कहानी में बहुत आंदोलन हुए। नई कहानी जिसमें मोहन राकेश, कमलेश्वर और राजेंद्र यादव कहानीकार त्रयी के रूप में आए। नई कहानीकार त्रयी निर्मल वर्मा की परिंदे को हिंदी की पहली कहानी, नई कहानी माना जाता है, जो 1950 में आई थी। डॉक्टर नामवर सिंह के अनुसार वो हिंदी की पहली नई कहानी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि स्वातंत्र्योत्तर युग में तो कहानी में, ट्रीटमेंट में, टेक्निक में, भाषा शैली, भाव, कला सब में अभूतपूर्व परिवर्तन आ गए। लेकिन प्रेमचंद युग में जो परिवर्तन आए वो अधिक ठोस थे, अधिक प्रभावी थे। 4 युगों में जो बांटा गया है, सबसे पहला युग प्रेमचंद युग, पूर्व प्रेमचंद युग 1900 से 1916 तक, दूसरा प्रेमचंद युग 1916 से 1936 तक, तीसरा प्रेमचंदोत्तर युग 1936 से 1948 तक या 50 तक, चौथा युग स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का समकालीन युग, ये 1950 से लेकर अब तक माना जाता है। और चौथे युग में कहानी, लंगड़ी कहानी, आम आदमी की कहानी, समांतर कहानी जैसे बहुत सारे आंदोलन हुए। उन आंदोलनों पर हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। फिलहाल फर्स्ट ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्तर के लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है कि 4 भागों में बांटा गया। पूर्व प्रेमचंद युग, प्रेमचंदोत्तर और स्वातंत्र्योत्तर अथवा समकालीन युग। इन चारों युग के कहानीकारों का मैं नाम बता चुकी हूँ। इन चारों युग की कहानियों की मैं विशेषता बता चुकी हूँ। आप इस टॉपिक को दोबारा पढ़ेंगे तो आपके सामने इतना आसान सा विषय पूरी तरह से स्पष्ट हो जाएगा। आज इतना ही। दूसरी वीडियो में कहानी आंदोलन पर मैं आप लोगों के सामने मुखातिब होंगी। थैंक यू।